हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसका मॉडल जो है यानी बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी फाइनेंस से संबंधित काम करती है, यानी फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती है और रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है। तो इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, 5.25 करोड़, लगभग कितना 5.25 करोड़। ये देख लीजिए 5.23 करोड़ यानी 5 करोड़ 23 लाख का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद इसका जो करंट प्राइस है 5 रुपया 16 पैसा है। 52वीं का जो हाई है 10 रुपया है, 10.5 रुपया, और जो लो है वो 1 रुपया के आसपास यानी 96 पैसा। इसका जो पी है 9 रुपया 87 पैसा है। और बुक वैल्यू देख लीजिए, आपके सामने है बुक वैल्यू 13 रुपया 40 पैसा। तो कंपनी अपने बुक वैल्यू को टच करेगी। ठीक है, कितना है बुक वैल्यू 13 रुपया 40 पैसा। ये देख लीजिए 13 रुपया 40 पैसा। कंपनी यहाँ पर दिखाया जा रहा है डिविडेंड नहीं देती है। ROC इसका जो है 5 रुपया 4 पैसा है और ROC 5.04% है और ROE 3.21% है। ठीक है, कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। कंपनी का नाम दिखा देते हैं, तो कंपनी का नाम है अंजनी फाइनेंस लिमिटेड। काम क्या करती है तो अंजनी फाइनेंस, तो देख लीजिए काम क्या करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज और जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्स, यानी जो क्या है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं उस क्षेत्र में यह कंपनी काम नहीं करती है। तो परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो कंपनियां ऊर्जा बनाती है या जिससे इससे ऊर्जा प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और ये क्या है, नॉन परंपरागत, यानी नए नए जो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो इससे ये कंपनी क्या करती है, ऊर्जा तैयार करती है। जैसे अदानी ग्रीन हो गया। ठीक है, अदानी ग्रीन कैसे ऊर्जा तैयार करती है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत से, जैसे सोलर से, पवन से। ठीक है, उसी प्रकार ये भी कंपनी काम करती है। कंपनी BSE में लिस्टेड है। तो कंपनी का बिजनेस कितना है, दो बिजनेस है, दो बिजनेस, एक फाइनेंस और दूसरा जनरेशन ऑफ एनर्जी। और किससे, नॉन कन्वेंशनल से स्रोत से। ठीक है, उसके बाद देखिए, भले ही हमको शुद्ध रूप से उच्चारण करना नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं जिस कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, वो उसका जो फ्यूचर होता है काफ़ी बेहतरीन होता है। मैं ढूंढ कर ऐसी कंपनियों का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, ताकि आने वाला जो समय हो 1 2 3 4 सालों में वो मल्टीबैगर रिटर्न निकाल कर दे सके। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका ये चार्ट है। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। कंपनी क्या की है जी, रिपीटेड प्रॉफिट दी है। कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट दी है। उसके बाद देखिए प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को कम किए हैं, कितना 1.47% अपनी होल्डिंग को कम कर दिए हैं पिछले क्वार्टर में। तो जानने का प्रयास करेंगे कि होल्डिंग आखिर कम क्यों किए हैं। उसके बाद देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो सितंबर तक का क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया जा रहा है। सितंबर तक के क्वार्टरली रिजल्ट में हम देखते हैं कि सितंबर 2021 में
इसका जो क्या है सेल्स है वो जून 2021 की तुलना में कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। उसके बाद देखिए सितंबर 2021 में इसका सेल्स कितना है 0.13 करोड़ मतलब 13 लाख और एक्सपेंस कितना है 0.03 करोड़ मतलब 3 लाख। तो कंपनी का सेल्स है 13 लाख का और एक्सपेंस है उस पर 3 लाख का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ 10 लाख। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट इसका जो है नेट प्रॉफिट में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। पिछले क्वार्टर की तुलना में देखें तो नेट प्रॉफिट में ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। पिछले क्वार्टर में कितना था नेट प्रॉफिट 14 लाख, इस क्वार्टर में कितना है 12 लाख, मात्र 2 लाख का गिरावट हुआ है नेट प्रॉफिट में। इसका ईपीएस है ठीक है उसमें भी कुछ खास गिरावट नहीं आई है। देख लीजिए पिछले क्वार्टर की तुलना में देखें तो ईपीएस में भी खास गिरावट नहीं आई है। उसके बाद कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 10 वर्ष में 5%, 5 वर्ष में 6%, 3 वर्ष में 16% और इसका जो टीटीएम है 185% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में 9%, 5 वर्ष में 14%, 3 वर्ष में 52% और टीटीएम 231%। स्टॉक प्राइस CAGR देख लीजिए इसमें एक वर्ष में कंपनी कितना का रिटर्न दी है 497% का, एक वर्ष में 497% का और कहीं भी निगेटिव इसमें नहीं है, कहीं भी निगेटिव नहीं है। क्यों? 10 वर्ष में 1% का CAGR है, 5 वर्ष में 6% का, 3 वर्ष में 29% का, एक वर्ष में अचानक आसमान में 427% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं तो 10 वर्ष में कितना है 2%, 5 वर्ष में 2%, 3 वर्ष में 3% और लास्ट ईयर 3%। बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं। बैलेंस शीट सितंबर 2021 तक का दिखाया जा रहा है। तो इसका जो बैलेंस शीट है वो ध्यान से देखिएगा। कंपनी के पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है। ठीक है। बोरोविंग थोड़ा सा ज़्यादा है यानी जितना रिजर्व है उसके 2 गुना बोरोविंग है, यानी कंपनी क्या है डेट फ्री नहीं है, कुछ कर्जा जरूर है कंपनी पर। उसके बाद देखिए टोटल एसेट्स, तो कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितना है 20.18 करोड़ का। ठीक है। कैश फ्लो देख लेते हैं तो नेट कैश फ्लो यहाँ पर जो है नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। क्या है जी पॉजिटिव है। पिछले 3 क्वार्टर से देखें तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए कंपनी के लिए जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है वो भी क्या है पॉजिटिव है। तो अभी तक के आंकड़े काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं आगे का आंकड़ा कैसा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें सितंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार 55.48% है और पब्लिक के पास 44.52% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है, होल्डिंग में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है। तो इस कंपनी की तुलना हम अदानी ग्रीन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? अदानी ग्रीन से कर सकते हैं। भले ही इसके नाम में यहाँ पर फाइनेंस जुड़ा हुआ हो, फाइनेंस के जगह पर आप ग्रीन कर दीजिए अंजनी ग्रीन लिमिटेड। ठीक है।
अगर ग्रीन भी कर देते हैं तो जो अदानी ग्रीन है उसको टक्कर देने के लिए कंपनी समझ लीजिए कि तैयार हो रही है, अपने पैर फैला रही है, अपने बाहों को फैला रही है। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला कि नहीं? अगर नॉलेज मिला या यह वीडियो, ये कंपनी आपके लिए नई है, इससे पहले आप नहीं जानते थे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, रोज रोज ढूंढ के लाता हूँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ।